सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। हम अपने जीवन के प्रत्येक उत्तरदायित्व को ठीक ठीक निभाएं। प्रत्येक अवस्था में जो हमारा संयम है, जो हमारी मर्यादा है, उसका निर्वहन करते करते अपने जीवन को हम शुभ संकल्पों से, शुभ व्रतों से आपूरित करें, जिससे हमारा प्रत्येक कर्म पूजा बन जाए और उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति को हम प्राप्त हों। जब जीवन में व्रत होते हैं, जीवन में शुभ संकल्प होते हैं, जीवन में कोई लक्ष्य होता है, तो व्यक्ति उसके प्रति जागरूक होकर के, सतर्क सावधान होकर के उसकी पूर्ति के लिए अहरनिश पुरुषार्थ करता है। इसलिए अपने व्रतों को हम परिपक्व बनाएं। हर क्षण हर पल ये जो व्रत हमारे बदलते रहते हैं, ये बदलने नहीं चाहिए। एक निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, वेदनिष्ठ होकर के, प्रभुनिष्ठ होकर के जब हम व्रतों का पालन करते हैं तो व्रत हमारे जीवन को पवित्र करते हैं। व्रत हमारे जीवन में शांति प्रदान करते हैं, शांति का आधान करते हैं। इसलिए हम सच्चे व्रती बने, संकल्पवान बने और संकल्प की अग्नि को सदैव प्रज्वलित करके रखें, जो हमारे अंदर जीने का उत्साह प्रदान करती है और हम दूसरों को भी उत्साह देते हैं। तो ऐसा ही भाव समेटे हुए 163वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय आपके बीच में हम करेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है कि व्रत के द्वारा अपने को पवित्र और शांति युक्त बनाएं। पवित्रता ही हमारा सबसे बड़ा धन है, धरोहर है। तो वेद मंत्र को मैं पहले लिखता हूं, फिर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। ओम इमाते वाजिन नमोवार जनानानि वाजिन नव मार्जनानि मा अवमार्जनानि। अवमार्जनानि मा शफानाम।
सनितुर्निधाना। अत्रा ते भद्रा रशना। अपश्य अपश्यमृतस्य या अभी रक्षन्ति गोपाः। ओम इमाते वाजिन्न अवमार्जनानि मा शफानां सनितुर्निधाना। अत्राते भद्रा रशना अपश्य मृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः। ओम इमाते वाजिन्नवमार्जनानि मा शफानां सनितुर्निधाना। अत्राते भद्रा रशना अपश्य मृतस्ते या अभिरक्षन्ति गोपाः। ओम इमाते वाजिन्नवमार्जनानि मा शफाना सनितुर्निधाना। अत्राते भद्रा रशना अपश्य मृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः। बहुत ही सुंदर बात कही है। व्रतों के व्रत बंधन से हमारे जीवन का सृजन होता है और हम वास्तव में सच्चे सुख का अनुभव करने लगते हैं। शक्तिशाली बनने वाले जीव इमा ये व्रत ही तेरे अवमार्जनानि जीवन को परिमार्जित करने वाले हैं, जीवन को पवित्र करने वाले हैं। बिना व्रतों के व्यक्ति का जीवन कभी भी सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति ही संसार में सद्गति को प्राप्त होता है। व्रत का पालन प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक उत्तरदायित्व को
निभाते हुए हमको रखना चाहिए। जैसे माता पिता गुरु आचार्य अपने सच्चे संकल्प को, सच्चे व्रतों को पूरा करने के लिए अहरनिश तैयार रहते हैं और अहरनिश इसमें संलग्न रहते हैं, वैसे ही हमारा संपूर्ण जीवन अनेक संकल्पों से, अनेक व्रतों से परिपूरित रहना चाहिए। जैसे हम आरंभ के बाल्यकाल में जितेंद्रियता का व्रत रखें, अपने जीवन को संयम का व्रत पालन करने में लगाएं, अपने जीवन को उन्नति के व्रत में लगाएं, वेद के अध्ययन, वेद के स्वाध्याय में अपने जीवन को लगाएं, तो विद्यावृत्ति बन करके, ब्रह्मचर्य वृत्ति बन करके, सेवावृत्ति बन करके, राष्ट्रभक्त का जो उत्तरदायित्व है, राष्ट्रभक्त राष्ट्रवृत्ति बन करके अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति अनेक व्रतों से जब अलंकृत होता है तो उसके जीवन में उतनी ही शांति और उतनी ही पवित्रता आती है। बाल्यकाल में जब हम अपने जीवन को नहीं संभाल पाते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल यह जीवन हमारा हो जाता है, उसको निर्वहन करना। तो वेद मंत्र का जो आशय है कि व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति, जिसका लक्ष्य है, जिसका एम है, जिसका टारगेट है, किसी कार्य की पूर्ति के लिए उसने लक्ष्य बनाया है कि इसको ऐसा करना है, तो उस लक्ष्य में ही वह अपने तन मन को लगा करके रखता है। मनसा वाचा कर्मणा, उसी में समाहित हो जाता है। और उसमें जब समाहित हो जाता है व्यक्ति, तो इधर उधर की जो उलझने हैं, जो इधर उधर की बातें हैं, जो खुराफात है संसार की, उससे वो बच जाता है। उसका परिणाम क्या होता है, तो उसको कोई उद्विग्नता नहीं आती, किसी भी प्रकार से वो परेशान नहीं होता, हताश निराश नहीं होता, और आनंद से युक्त होकर के, पवित्रता से युक्त होकर के शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जिसका लक्ष्य नहीं है, कोई व्रत नहीं है, जीवन का कोई संकल्प नहीं है, तो वो व्यक्ति बार बार गिरता है, संभलता है, गिरता है, संभलता। तो ये जो स्थितियां हैं, इससे व्यक्ति का जीवन नष्ट होता है, समय शक्ति नष्ट होती है। इस समय और शक्ति की रक्षा के लिए हमको व्रती बनना चाहिए, सच्चे व्रतों का पालन करना चाहिए। इसलिए कहा है कि जीवन को परिमार्जित करता है, शुद्ध करता है। जैसे हम बर्तनों को मांजते हैं ना, बर्तन को मांजते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं तो चमचमाते हैं, वैसे अपने जीवन के जो हमारे दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार हैं, जो हमारे अंदर की कमियां हैं, उनको भी हम रोज साफ करें, उनको शुद्ध करें, परिमार्जित करें। इस व्रत के द्वारा मांजने का काम करें, अपने चित्त को शुद्ध करने का काम करें। ये बहुत ही महान कार्य है, बहुत ही अनिवार्य कार्य है। तो व्रतों को पालने से जीवन में पवित्रता आती है। इमा ये ही व्रत सनितुः संविभाग पूर्वक खाने वाले ते तुझ में शफा नाम, शांतियों के निधाना जो स्थापित करने वाले होते हैं। व्रती जीवन वाला व्यक्ति लोभ से उठ करके अपने लिए तथा सबके लिए सदा बांट करके खाने वाला होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परार्थ के लिए जीता है, परमार्थ के लिए जीता है, और उसका जो भी उसके जीवन में सुख समृद्धि मिलती है, उसको वो वितरित करता है, उसको बांटता है। कोई भी भोग उपभोग करते समय वह स्वार्थमय नहीं हो जाता है, बल्कि परमार्थ से युक्त हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति सदा ऊपर उठता है। लोभ की वृत्ति उसके अंदर नहीं आती, क्योंकि लोभा पापस्य कारणम, ऐसा कहा। तो आगे कहा कि जब ऐसा वो करता है, सबके साथ सुंदरता से व्यवहार करता है, मिल करके बांट करके खाता है, तो लड़ाई झगड़े नहीं होते। क्या होता है कि
संसार में ये मेरा ये तेरा है, मैं मेरा उसको नहीं दूंगा, तुझको नहीं दूंगा, उसने मेरी वस्तु कैसे ले ली। तो ये जो मैं और मेरे का भाव है, तू और तेरे का भाव है, जिसके कारण परिवार में, समाज में मैं तू होती है। तो इससे ऊपर उठने का एक ही उपाय है कि हम अपने पुरुषार्थ में, अपने संकल्प में विश्वास रखें, और जो कुछ भी सामर्थ्य उस परमपिता परमेश्वर ने हमको दिया है, विद्या विभूति से हमको धन संपदा ऐश्वर्य से युक्त किया है, तो उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार सबका सहयोग करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। और इन व्रतों का पालन जो करता है, तो यहाँ व्रतों से ही कहा तेरी भद्रा कल्याण कर रसना मेखलाओं कटिबंधनों को आपश्यम देखता हूं। अर्थात तू इन पुण्य व्रतों का दृढ़ता से पालन करता है। ये जो कटिबंधन दृढ़ निश्चय है, बोले कमर कस लो, ये कमर कस लिया, इस काम के लिए कमर कस लिया। तो कटिबंध जो है, कटिबंधन अर्थात दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, जिनका एक लक्ष्य है, वे जब इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो कहा कि इस दृढ़ निश्चय से ऋतस्य तेरे सत्यव्रतों का अभिरक्षन्ति रक्षण करते हैं, और गोपाह तेरी इंद्रियों का रक्षण करने वाले होते हैं। व्रत इंद्रियों को विषयों में फंसने से बचाते हैं। यदि हम व्रती हैं, जैसे मैंने कहा कि विद्या अध्ययन काल में विद्याव्रती बने, युवक युवतियों को, छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को यह उचित है कि विद्या अध्ययन काल में अपने इंद्रियों का सदा सर्वदा संयम पूर्वक उपयोग करें। ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए ब्रह्मचर्य व्रती बने। प्रज्ञा पाने के लिए विद्याव्रती बने, तथा माता पिता गुरु आज्ञा में अपने जीवन को जीने वाले व्रती बने। एक पल का भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, लक्ष्य के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं, बहते हुए पानी में जैसे हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। तो हम बहाव में बहे नहीं, बहाव के विरुद्ध बहना ही पौरुष है। तो पुरुषार्थ के साथ हम दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की इस भोग भावना वासना में जो लोग बहे जा रहे हैं, उसमें हम बहे नहीं। भोगो नहीं, भागो नहीं, जागो। तो ये जो योग व्रती बन करके, वेद व्रती बन करके, इंद्रियों पर संयम करके हम आगे बढ़ते हैं, तो व्रत हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, व्रत हमको पतित होने से बचाते हैं। माँ का उत्तरदायित्व निभाते हुए पुत्र और पुत्री के शुभ संकल्पों को और उसके सुयश को बढ़ाने के लिए, उसके यश कीर्ति और उसके तनमन की आरोग्यता के लिए माँ को हर प्रकार का प्रयास करना चाहिए। तो वह संतान की निर्माण करने वाली माँ सदा उनको उन्नत बनाने का काम करती है। पिता हैं तो पिता उनको और सामर्थ्य प्रदान करके, उत्साह प्रदान करके उनके जीवन में सदाचार का आधान कराने वाले होते हैं। तो पिता है तो पिता व्रत का पालन करें, माता है तो माता व्रत का पालन करें कि माँ का उत्तरदायित्व क्या है, और माँ के उत्तरदायित्व का निर्वहन हमको 100% करना है। यदि पिता होते हुए पुत्र भी हैं, तो एक व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा, अनेक व्रतों से वो सुसज्जित होता है, अनेक संकल्प होते हैं और अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं, तो उस व्रत का पालन करना चाहिए। सच्चे पुत्रव्रत, जो पुत्र व्रत है, पुत्री व्रत है, पत्नी व्रत है, पति व्रत है, इसका पालन करने से ही परिवार में
और संसार में सुख आनंद का आधार हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो कृषक खेतों में सर्दी गर्मी भूख प्यास सब सहन करता है, तो वह जो कृषि उत्पादन के लिए कृषि व्रत रखा है, तो जाकर के पूरा देश अन्न की किल्लत से ऊपर उठ जाता है। राजा अपने राज्य की रक्षा के लिए जो राजधर्म है, राजव्रत है, उसका पालन करे। जो सैनिक, जो जवान सीमा की रक्षा में लगे हैं, वो अपने रक्षा व्रत का, सुरक्षा व्रत का पालन करें कि मुझको देश की रक्षा करनी है। जो साधु सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, वो अपने व्रत का पालन करें। तो सन्यास व्रत, वानप्रस्थ व्रत, गृहस्थ व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत, तो व्रतों से सारा हमारा ये जीवन अलंकृत होता है, सुसज्जित होता है। हम इस उत्तरदायित्व को समझें तो, इसको आत्मसात करके अपने जीवन को जिए तो। इस प्रकार से जो जीवन को जीता है, व्रत की अग्नि में अपने को तपाता हुआ सदा आगे बढ़ता है, तो वही व्यक्ति जीवन का सुंदरतम उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो वेद इसकी हमको शिक्षा देते हैं, कहा कि व्रतों से ही जीवन की पवित्रता है और शांति इसमें। व्रतों का दृढ़ निश्चय से पालन करने पर इंद्रियां सुरक्षित रहती हैं और विषय पंख में फंसने से बच जाती हैं। चारों ओर दलदल है, विषयों का बाजार लगा है चारों ओर। इस बाजार से, इस दलदल से, इस कीचड़ से कौन बचाएगा? वो बचाएगा हमारा व्रत, हमारा संकल्प। हम ऋषियों की संतानें हैं, उस परम पिता परमेश्वर ने हमको वेद ज्ञान दिया है। हम उस वेद ज्ञान का पालन करने वाले बने, वेदव्रती बने और योग यज्ञ से अपने जीवन को सुगंधित, सुरभित, विकसित बनाएं। जो संयमित जीवन है, मर्यादित जीवन है, उसको जीने का हम प्रयास करें। ऐसा प्रयास ही व्यक्ति को और समष्टि को, समाज को, व्यष्टि और समष्टि दोनों को स्वस्थ बना सकते हैं। यदि मैं इस वातावरण में रहता हूं, पर्यावरण यदि दूषित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें कोई ना कोई रोल जरूर है, कोई ना कोई मेरा उत्तरदायित्व है। तो उस उत्तरदायित्व को मैं निभाऊं कि वातावरण को सुगंधित बनाने का, सुरभित बनाने का और स्वच्छ बनाने का पावन कार्य करूं। ऐसी भक्ति के साथ जब मन को हम लगाते हैं, परहित में लगाते हैं, लोकहित में लगाते हैं, तो निसंदेह व्रत हमको गिरने से बचाते हैं। हमारे जो उत्तरदायित्व है और उत्तरदायित्वों के लिए, कर्तव्यों के लिए हमको शक्ति उस परमात्मा से मिलती है। तो यह शक्ति सदा हमको भक्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो इस भक्ति के साथ अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाएं, व्रत की शक्ति को बढ़ाएं। इसलिए कहा है, भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा। तब तुझे खुद ही के अंदर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल ही नहीं। मौत सिर पर आ विराजे, हो सके कुछ भी नहीं।
वक्त आखिर खोल आंखें, वरना बहुत पछताएगा। भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा, जब तेरा हो जाएगा। साथ देने जो चले थे, साथ वो ना जाएंगे। भस्म कर तुझको चिता में, लौट कर सब आएंगे। जो रखा था तन यत्न से, खाक में मिल जाएगा। तब तुझे खुद ही के अंदर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा। दीन दुखियों निर्बलों को तू सताता ही रहा। पाप अत्याचार से बस तेरा नाता ही रहा। पेड़ लगाया है बबूल, आम कहाँ से पाएगा, आम कहाँ से पाएगा। भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा। श्रेष्ठ जीवन मुक्त साधन तुझको वेदों से मिले। प्यारे इस पथ पर चले तो फूल किस्मत के खिले। वेद वाणी को तजनावर ना धोखा तू खाएगा। वेद वाणी को न तजना वरना धोखा खाएगा। भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा। तब तुझे खुद ही के अंदर परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। तो हम अपने जीवन को शुभ संकल्पों से, शुभ व्रतों से सदा सुसज्जित करने का प्रयास करें, जो हमको पतित होने से बचाते हैं और हमारे जीवन को महकाते हैं। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।